please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जयपुर के मालपानी अस्पताल पर दिहाड़ी मजदूरों पर क्लिनिकल ट्रायल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 19 अप्रैल को चूरू जिले से दलाल के जरिए 500 रुपए की दिहाड़ी पर 28 मजदूरों को अस्पताल लाया गया और उनको बिना जानकारी दिए दवा का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान 21 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ितों का आरोप है कि ये परीक्षण बिना उनकी अनुमति के किया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने पीड़ितों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही अस्पताल का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल की अस्पताल प्रशासन को अनुमति है। और इस बीच मामला बढ़ता देख राजस्थान सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच शुरू में पीड़ितों ने भी थाने में मामला दर्ज करवाया है। कितने रुपए जानकी से लेके आए, कितने रुपए देने की बात हुई? 500 रुपए दिल्ली से। फिर आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, दवाई का एक्सपेरिमेंट किया गया। दवाई दी थी आपको रात को? एक दवाई रात को दी ना, रात को नहीं दी, कल तो दोपहर को दी। कल दोपहर में दवाई दी थी। तो उस दवाई का क्या इफेक्ट हुआ आपके शरीर पे? शरीर पे मेरे तो पैर दुख रहा था और नशा हो रहा है, पूरा नशा होने लग गया और पाँव दर्द करने लग गया, आपको चक्कर आने लग गए। चक्कर आने लगे। तो इन्होंने क्या जवाब दिया आपको? किसी ने कुछ भी नहीं दिया कि सो जाओ। गाँव से मैं थे 19-20-21 जन आए थे, बाकी 4 को वापस भेज दिया गया। उन्होंने दवाई लेने से मना कर दिया। हाँ, वो तो 3 कल गए थे, एक आज सुबह गया था। बाकी हम इधर 19 जने रहे, 16-20 जने रहे इधर और हमको टेबलेट दे रहे हैं। जयपुर के मालपानी अस्पताल पर आरोप ये है कि क्लिनिकल ट्रायल किया और बिना इजाज़त के कुछ लोगों का क्लिनिकल ट्रायल कर दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर N.K. मालपानी हैं जो उसके डायरेक्टर हैं। मालपानी साहब, जो आप पर आरोप लग रहा है कि आपने दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया और बिना परमिशन के उनका क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, एक दवा का एक्सपेरिमेंट कर दिया उन पर। साहब, ये गलत और सरासर गलत न्यूज़ है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड है एंड ये प्रोसेस हम कई सालों से कर रहे हैं, होती रहती है। अभी जो ये विषय खड़ा हुआ है, ये उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि हमारे पास एक क्लिनिकल ट्रायल आई हुई जो पाइपलाइन में है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी जो ख़ास तौर से 40-50 साल के बाद ही होती है, उनके लिए कोई दवाई किसी कंपनी की ट्रायल के लिए आई थी। तो उसके लिए हम लोग जैसा सभी ट्रायल्स में करते हैं, वॉलंटियर्स इनवाइट करते हैं कि कोई इस जांच में शामिल होना चाहे तो आएँ और फिर उनकी पूरी जांच करके, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करके पूरी जांच करके उनको शामिल किया जाता है ट्रायल में। काम दिलाने के बहाने लोगों को लाया और उनको दवा का परीक्षण किया और 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी। बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी जांच के लिए मैंने हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मेडिकल हेल्थ, उनको निर्देश दिए हैं। इसकी जांच करवाएंगे और यदि इसमें दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के महोबा की कोतवाली में एक व्यक्ति एक 4 साल की मासूम को गोद में उठाए दिखा। इस बच्ची को एक बदमाश ने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की चीख सुनकर लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद बच्ची के रिश्तेदार उसे कोतवाली ले आए, जहां वो महफूज थी। लेकिन उसने शोर न मचाया होता तो शायद वो बच ना पाती। आरोप है कि बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तो एक बदमाश ने उसे अगवा करने की कोशिश की। हमने ये देखा कि वो बंदा बच्ची को छोड़कर दौड़ लगा दी उसने। फिर हम उसके पीछे गए। पीछे जाने के बाद हमने उसको पकड़ा, फिर उसको खूब मारा। आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आरोपी ने दावा किया कि उसने बच्ची को अगवा करने की कोशिश नहीं की। ये अब कहाँ घूम रहे थे तो एक हमला जैसे मारने लगे, पीटने लगे, कोयला खदान लग गया था वहीं पे। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है ताकि आरोपी के बेकसूर होने के दावे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। यूपी के बदायूं में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में एक साइबर कैफे का मालिक एक लड़की से अश्लील हरकत करता दिखा। इस वीडियो को कैफे के मालिक ने ही रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला था ताकि वो लड़की को बदनाम कर सके। लेकिन इस अश्लील वीडियो में दिख रही लड़की की शिकायत पर पुलिस ने उससे गलत हरकत करने वाले कैफे मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रेलवे फॉर्म भरने के बहाने एक व्यक्ति ने उसे बुलाया और उसके साथ छेड़खानी की घटना की। ये मामला बदायूं के इस्लाम नगर के थाने में दर्ज हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी उससे गलत काम कराना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली। इसके बाद इस्लाम नगर थाने की पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो फरार है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ ने एक डॉक्टर एजाज रसूल को हिरासत में लिया। अनंतनाग के मीर बाजार में सीआरपीएफ के जवानों ने शक के आधार पर एक गाड़ी को रोका जिसे डॉक्टर एजाज चला रहे थे। सुरक्षा बल के जवानों को शक था कि इस गाड़ी में डॉक्टर के साथ आतंकी भी है। बताया जा रहा है कि आतंकी मौके से फरार हो गया। गाड़ी से सुरक्षा बल को एक AK-47, एक पिस्टल और गोलियां मिली हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 66 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी, जिसमें शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के नाम भी शामिल दिखे। हालांकि सोनिया गांधी का नाम लिस्ट से गायब दिखा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले प्रशासन ने मंदिर की सजावट की तैयारियां शुरू की। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच ने मां की हत्या के बाद नाबालिग बच्ची के रेप और हत्या के मामले को सुलझाने का दावा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल सर्विस डे के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए अमेठी के रहने वाले ASI अनिल मौर्य के परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फोन पर बात की। यूपी के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को बंदूक और 2 देसी तमंचों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से जंगल में आग लग गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम रमन सिंह ने विधायक देवजी भाई पटेल को काम से वक्त निकालकर शादी करने की सलाह दी। और काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, मैं बोलता हूँ शादी का समय तो निकाल लो। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर 2 विदेशी महिलाओं समेत 17 लोगों को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शामली में कुछ लोगों ने बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए एक आदमी की बेल्ट से पिटाई कर दी। आज आईपीएल में पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में आज दूसरा मैच जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने वाघा बॉर्डर पर हर रोज होने वाली फ्लैग सेरेमनी के दौरान विकेट लेने के बाद अपने जश्न का अंदाज लोगों को दिखाया। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर में एक दफ्तर में हुई 2 करोड़ रुपयों की चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दोस्त हैं और बैंकॉक भागने की फिराक में थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 2 करोड़ की विदेशी मुद्रा और 94 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इनमें से एक दोस्त नीरज बवानिया गैंग के लिए भी काम कर चुका है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज प्रदेश में बढ़ रहे जुर्म के मुद्दे पर योगी सरकार का बचाव करते दिखाई दिए। हालांकि उन्नाव रेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आने पर साक्षी महाराज ने साफ किया कि इस घटना से पार्टी की छवि खराब हुई है और 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान होगा। मुझे इस बात का कष्ट है कि अब तक तो उन्नाव साक्षी महाराज के नाम से जाना जाता था, पहले और महापुरुषों के नाम से जाना जाता रहा होगा, लेकिन अब उन्नाव में एक रेप हो गया तो वही उन्नाव। नुकसान तो हुआ है, कितना हुआ है इसका आंकलन पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के सांसदों और विधायकों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे बीजेपी सांसदों और विधायकों से विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान, ग्राम स्वराज अभियान के साथ साथ कल लिए गए 2 अध्यादेशों पर भी बीजेपी सांसदों और विधायकों से चर्चा कर सकते हैं। 11 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों और विधायकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। उसमें उन्होंने एक अपील ये की थी कि जिनके पास नमो ऐप जिनका है डाउनलोड है वो उस पर चर्चा कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी सांसदों ने तो अपने डाउनलोड की हुई है, जिन विधायकों ने नहीं की होगी उन्होंने भी डाउनलोड की होगी। और हम सबका सौभाग्य है कि हम अभी तक हमने उनकी आवाज़ को सुना था, अब हम सीधा देखकर उनसे बात करेंगे। यूपी पुलिस जल्दी ही प्रवासी भारतीयों के लिए एक अलग ट्विटर हैंडल बनाने जा रही है। इसके जरिए विदेशों में रहने वाले लोग भी यूपी पुलिस को अपनी समस्या बता सकेंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि ट्विटर के जरिए यूपी पुलिस की तमाम उपलब्धियों को विदेशों में रह रहे भारतीयों को बताया जा सकेगा। हमने सोचा कि क्यों ना हम डिजिटल फ्रेंड ऑफ इंडिया बनाएं, डिजिटल फ्रेंड ऑफ यूपी पुलिस, और हमने इस दिशा में शुरुआत की
और स्ट्राइक तब हुआ जब वहाँ पे एक लंदन में निवासी एक सुफिया नाम की लेडी हैं जो हमसे आकर अपने पति के साथ हमसे आकर मिली और उन्होंने इस प्रकार का एक प्रपोज़ल दिया कि क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे से जुड़ें